बिहार में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे तमाम मुखिया, सरपंच, पंचवाज, पार्षदों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, आप महीनों से इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार पंचायत चुनाव कब होगा और होगा तो उसका प्रारूप कैसे होगा। तो आपको बता दें कि अब लगभग ये स्पष्ट हो गया है कि पंचायत चुनाव कब होगा और कितने चरण में होगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार एवं पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जो हैं, उन्होंने भी खुलकर ऐलान किया है 9 चरणों में जो है इसके मतदान होंगे और सबसे बड़ी बात कि पहली बार ईवीएम से चुनाव होंगे। और क्या कुछ बदलाव होगा आरक्षण रोस्टर को लेकर, परिसीमन को लेकर, जनगणना को लेकर, जनसंख्या को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपको बताएं। उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने ऐलान किया है कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव का इंतजार लोग कर रहे थे वो अब तैयार हो जाए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर माह के बीच में ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा और ये पंचायत चुनाव मुखिया और सरपंच जैसे जनप्रतिनिधियों के दिसंबर में कार्यकाल खत्म होने से पहले संपन्न कराया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव को उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले जो है वो खत्म कराने की प्राथमिकता है, क्योंकि इससे कर्मियों की उपलब्धता में परेशानी हो जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं उससे पहले ही बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। अब आपको बता दें कि 9 चरणों में इसको कराने की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो इसकी वजह कम संख्या में ईवीएम उपलब्ध होना है। आपको बता दें निर्वाचन आयोग के पास फिलहाल 32,000 ईवीएम है। आयोग हर जिले को 2 चरणों के लिए ईवीएम देगा। रोटेशन के आधार पर जिला ईवीएम का प्रयोग करेगा। पहले चरण का ईवीएम तीसरे चरण में इस्तेमाल होगा, दूसरे फेज वाले ईवीएम चौथे फेज में यूज होगा। ईवीएम में एसडीएमएम होता है। इसका मुख्य रोल चुनाव और मतदान से जुड़े सभी महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखना होता है। आमतौर पर भारत निर्वाचन आयोग की मुख्य ईवीएम में कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट का इस्तेमाल होता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकाय या पंचायत चुनाव के लिए उपयोग की जाने वाली विशेष मल्टीपोस्ट ईवीएम में एक अलग होने वाला मेमोरी मॉड्यूल लगाया जाता है। इसी में हर चरण की वोटिंग के बाद डेटा सुरक्षित रखा जाता है। अब आपको बता दें कि बिहार का पंचायत चुनाव जो कि करीब 8,053 पंचायत हैं, जिसमें करीब 1,15,000 से अधिक वार्ड की संख्या है, 533 पंचायत समिति हैं और इसके लिए 32,000 ईवीएम लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि ये जो पंचायत चुनाव होगा ये 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। देखिए, आपको मालूम है कि जनगणना को लेकर के लगातार चर्चा थी, मुखिया संघ के द्वारा भी इसकी चर्चा की जा रही थी। परिसीमन होने में जो परेशानी होती, क्योंकि आपको मालूम है 10 सालों बाद जो है परिसीमन होते हैं, चेंजिंग होता है, आरक्षण रोस्टर चेंज होता है। ऐसे में लोगों का था कि जनसंख्या का जो आधार है उसे किसे बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि सरकार के द्वारा जो है 2011 को ही जनगणना को आधार बनाया जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि 15 साल पुरानी जनगणना को आधार बनाकर चुनाव होगा और वार्ड से लेकर जिला परिषद की सीटों का आरक्षण जो है वो 2011 के आबादी के अनुसार ही तय किया जाएगा। यानी इसमें आप कोई खास बदलाव नहीं दिखेगा। चुनाव की तैयारियों में जुलाई से आपको तेजी दिखने लगेगी। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मिली जानकारी है उसमें पंचायत चुनाव 2026 की सूचना जो है अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले पखवाड़े तक जारी की जा सकती है। आयोग इसी टाइम फ्रेम के तहत जो है तैयारी कर रहा है। आपको बता दें आरक्षण रोस्टर, जनसंख्या आंकड़ों और प्रपत्र 1 के ड्राफ्ट प्रकाशन पर दावा आपत्ति दर्ज करने तथा फाइनल गजट नोटिफिकेशन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने समय सीमा तय रखी है। इसके लिए दावा आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 तक है। कोई भी व्यक्ति 15 जून तक जनसंख्या से जुड़े दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है।
वहीं पर आपको बता दें पंचायत परिसीमन जनसंख्या के प्रकाशन और नए आरक्षण रोस्टर में विसंगतियों को दूर किया जा रहा है। सभी प्राप्त आपत्तियों और दावों की जांच फास्ट निपटारे के बाद 21 जून 2026 को चुनाव से संबंधित फाइनल गजट में प्रकाशन कर दिया जाएगा। वहीं पर इस वक्त की आपको बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण रोस्टर बदल रहा है। ऐसे में करीब 4000 से अधिक पंचायतों का आरक्षण बदल जाएगा। बिहार के 55,000 से अधिक वार्ड में भी यह परिवर्तन देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर परिसीमन की बात की जाए तो परिसीमन में भी बदलाव होने यानी कि सीटों में भी बदलाव होंगे। जैसे कि अगर बात की जाए तो जो पिछले चुनाव में सीटें आरक्षित थी, जैसे SC ST OBC या महिला के लिए जो सीटें आरक्षित थी उनमें बदलाव होगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई सीट इस बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तो अगले चुनाव में वह चक्र के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग की श्रेणी में जा सकता है। यदि किसी प्रखंड में 10 पंचायत हैं तो यहाँ सीधे सीधे 5 में आरक्षण लागू किए जाएंगे। इस तरह से 5 सीट पर का चक्र बदल जाएगा। पंचायती राज नियम के अनुसार हर 2 चुनाव यानी 10 साल बाद आरक्षण चक्र पूरी तरह बदल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर 2016 और 2021 के पंचायत चुनाव में एक ही आरक्षण रोस्टर था, तो अगले चक्र यानी 2026 में नया आरक्षण रोस्टर लागू होगा। इससे पुरानी आरक्षित सीटें सामान्य या सामान्य सीटें आरक्षित हो जाती हैं। अब आपको बता दें कि जनसंख्या के आधार पर इस बार का जनगणना डेटा आरक्षण तय करने के लिए उपलब्ध नवीनतम आधिकारिक जनगणना जो 2011 की जनगणना है उसको आधार बनाया जाता है। SC ST के लिए सीटें उस क्षेत्र जैसे ब्लॉक या जिला में उनकी आबादी के प्रतिशत के अनुसार आरक्षित की जाती है। जिस गांव या वार्ड में SC ST वर्ग के लोगों की आबादी ज़्यादा होगी उसे पहले ही आरक्षित किया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए रिजर्व सीटों का बदलाव भी रोटेशन से होता है। यदि इस बार किसी वार्ड या पंचायत में मुखिया का पद महिला सामान्य के लिए था तो अगले चक्र में वह पद पुरुष सामान्य या किसी अन्य श्रेणी की महिला के खाते में चला जाएगा। तो ये पंचायत चुनाव को लेकर के पूरी अपडेट थी। इस तरीके की लगातार खबरें आपको देते रहेंगे। फिलहाल बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।